Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you chemistry of standard 9 chapter 2. हमने अभी पीछे की लेक्चर्स में फिजिक्स की चैप्टर 2 कंप्लीट किया विथ NCERT सॉल्यूशंस. ओके, अब आज से हम लोग केमिस्ट्री की चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे ही हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट होगा हम बायो की चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारा सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है ना, तो इसमें हमें मैटर्स के बारे में पढ़ना है और मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कराया था. ठीक है ना, और क्लासिफिकेशन में मैं बोला था कि दो तरीके से मैटर को क्लासिफाई करते हैं. मैटर क्या मैं पढ़ा चुका था. मैटर्स क्या होते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे. अब इनके दो थी, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ. दैट इज़ 5 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके, अब केमिकल क्लासिफिकेशन को करना है और आपको मैं पीछे चार्ट भी बनवा दिया था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है प्योर और दूसरी इम्प्योर या मिक्सचर. ठीक है ना, प्योर में आपको पता था एलिमेंट और कंपाउंड थे और एलिमेंट में 3 था: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और कंपाउंड में 2 थे: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और इम्प्योर में मिक्सचर था और मिक्सचर में 2 थे: होमोजेनस और हेट्रोजेनस. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है अब हमको केमिकल क्लासिफिकेशन को देखना है. ठीक है ना, और आपको मैं शुरू में भी बता चुका था कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर दो तरह के होते हैं. थोड़ी सी यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत होगा लिखने में बिकॉज शायद क्लियर फिगर नहीं है, बट आप सुन के और अच्छे से इसको केयरफुली लिख लेना. ठीक है ना, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरी इम्प्योर सब्सटेंस. अब हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं. तो द सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ मैटर और एटम इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से या डिफरेंट तरह के पार्टिकल से भी बने हों लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में हो तो उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है ना, और इस चैप्टर जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं सब के सब प्योर हैं, उसी को हमें देखना है, उसी को हमें पढ़ना है. ठीक है ना, तो प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप था, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड. आपको भी ये पता होगा. ठीक है ना, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन फिर केमिकल किया था. केमिकल में हमने प्योर और इम्प्योर रखा था. ठीक है ना, और प्योर में आपके कौन कौन से थे, दैट इज़ एलिमेंट और कंपाउंड. और एलिमेंट में आपके कौन से थे, याद होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. और कंपाउंड में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और इम्प्योर में मिक्सर था, मिक्सर के 2 होमो और हेट्रोजेनस. ठीक है ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड. तो इसको आप समझिए, एलिमेंट क्या होते हैं. इट मे बी डिफाइंड as that type of pure substance which cannot be split up. Split up means तोड़ना, SPLIT, split up into 2 or more than 2 parts by any method. कहने का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंस जो एक से अधिक पार्ट में किसी भी तरीका द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम. अच्छा, हाइड्रोजन के सामने H है, ये इसका सिंबल है. सोडियम के सामने Na है, ये इसका सिंबल है. ओके, तो ये सब जो होते हैं आपको, ये बेसिकली आपके एलिमेंट होते हैं. ठीक है ना, डेट इज़ हाइड्रोजन एंड सोडियम, सब क्या हो गए, एलिमेंट हो गए. ठीक है, अब तो एलिमेंट. ओके, अच्छा, इनके नेमिंग कैसे आ रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे सोडियम आपको कैसे आया, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कैसे आया, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है. यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम कैसा है, मैं जब आपको 3rd और 4th चैप्टर कराऊंगा केमिस्ट्री की तो हाइड्रोजन, सोडियम, Na क्या है, सब पता चलेगा. अभी आपको यहाँ पे लिख लेना है. ठीक है ना, और एलिमेंट को सिर्फ ये समझना है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम अभी और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है ना, अब देखिएगा, जैसे नोट है यहाँ पे, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म. एलिमेंट 3 फॉर्म में आते हैं. ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में. ठीक है ना, एलिमेंट कितने फॉर्म में आते हैं, 3 फॉर्म में आते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में आते हैं. यहाँ पे कुछ नोट है, देखिए, मरकरी एंड ब्रोमीन आर ओनली 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता है मरकरी जो हम लोग बुखार चेक करते हैं ना, पारा, Hg. ठीक है ना, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं. ठीक है ना, और Hg इसका होता है सिंबल, हाइड्रागिरम इसको केमिकल नेम है इसका, जो यूपेक नेमिंग होता है. ठीक है ना, और एक ब्रोमीन को Br बोलते हैं. ठीक है ना, तो मरकरी और ब्रोमीन है मात्र ऐसे 2 एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं. किस पे, तो रूम टेम्परेचर पे. अब रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है,
देखिए रूम टेम्परेचर का जनरली 20 डिग्री सी या 25 डिग्री सी, बस इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। ऐसे तो आयरन को भी जब 1500 डिग्री सी पे गर्म करोगे तो वो भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर हम सर्वाइव करते हैं, अगर उस टेम्परेचर की बात करें तो सिर्फ मरकरी और ब्रोमीन, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें एक मेटल है मरकरी और ब्रोमीन नॉन मेटल है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। देखते चलिए। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट के 3 टाइप हो गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में जो चार्ट बना रखी थी ना, उसी चार्ट को सेकंड चैप्टर में हम एक्सप्लेन करें केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है ना। अब मेटल के बारे में देख लेते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। तो द एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरली मैलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर इज कॉल्ड मेटल। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, और ये मैलेबल और डक्टाइल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल। अब मैलेबल डक्टाइल क्या है अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैलेबल MALLEABLE एंड दिस इज डक्टाइल, ओके। जैसे कि मेटल के एग्जांपल याद करना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, ETC। अच्छा आपको पता है अभी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब मैं 3rd और 4th चैप्टर कराऊंगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद बता दोगे देख करके ये मेटल है नॉन मेटल है। मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, आप देख के पहचान जाओगे। 118 एलिमेंट है टोटल, उसमें से 75% मेटल है। आप सिर्फ देख के पहचान जाओगे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड्स है। मैं सबकी ट्रिक रखा हूँ, ठीक है ना। बट जब मैं 3rd चैप्टर में एंट्री करूँगा तब वो बताऊँगा, अभी आपको याद करना होगा इसको एनी हाउ, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये मेटल लिखा है, ठीक है ना। आखिर ये मेटल है तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो देखिए मेटल के भी प्रॉपर्टी को हम 2 भागों में बांट देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है समझना है। देखिए फिजिकल मतलब जो बाहर से दिखता है, जैसे मैं बोलता हूँ यू आर वेरी हैंडसम, इट मीन्स कि ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपकी जो आउटलुक है, जो आपका फेस स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, ठीक है, हेयर स्टाइल अच्छे हैं, दीज आर फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब एक इंटरनली होता है जिसको हम बिना, जैसे आपकी किडनी खराब है, अब ये हम फिजिकली देख के तो नहीं बता सकते दैट योर किडनी इज़ फेलियर या यू हैव 1 लंग्स, ये हम देख के नहीं बता सकते। आपके पास कितने लंग्स हैं, अगर एक लंग्स आप निकाल दो तो क्या कोई बाहर से देख के बता सकता है? नो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ना जो बाहर से आभास हो जाए, दिख जाए, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच कैन एग्जामाइंड बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या होता है? बाहरी आउटलुक के द्वारा। जैसे यू हैव 2 ईयर, यू हैव 4 legs, 2 legs, यू हैव 2 हैंड्स, यू हैव 10 फिंगर्स, ये सब के सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यू आर अ गुड मैन, दिस इज नॉट योर फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ओनली बाय एक्सटर्नल मीन्स आई कैन नॉट डिसाइड दैट यू आर गुड और यू आर बैड, ओके। बट ये है नहीं एक्चुअल में, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि यू आर गुड दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, नो। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिसको आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। वो फिजिकल नहीं हो सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी ये हैं जिनको बाहर से थोड़े मोड़े एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम पता कर सके कि कैसे हैं, ठीक है ना। मेटल्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी की बात करेंगे, देखो मैलेबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघातवर्ध्यता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आघातवर्ध्यता। आपको हिंदी भी सीखना है थोड़ा बहुत, आपको कोई वोमिटिंग नहीं हो जाएगा सीखने से, ठीक है ना। तो मैलेबिलिटी की बात करते हैं। तो मैलेबिलिटी देखिए क्या गुण होता है, किसी भी मेटल का वह गुण जिसमें हम उसको पीट के एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर दे। सीट मतलब चादर, पतली प्लेट के रूप में, उसको मैलेबिलिटी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन सीट्स बाई हैमरिंग इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब के सब, सिल्वर, ETC, ये सब के सब क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं। ये सिल्वर लिखा है, एक रॉन्ग है, ठीक है ना, सिल्वर ETC, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक नोट है, कास्ट आयरन इज मेटल विच हैविंग मिनिमम मैलेबिलिटी। ये क्या है? देखिए आयरन भी एक मेटल है, ठीक है ना, लेकिन आयरन में ना बहुत सभी टाइप्स होते हैं, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन, ठीक है। आयरन 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कास्ट आयरन, रोट आयरन, पिग आयरन, इसको ढलवा लोहा, पिटवा लोहा हिंदी में ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें जो कास्ट आयरन होता है ना, यह इसकी मैलेबिलिटी सबसे कम होती है, यानी इसको हम पीट के लंबा सीट नहीं बना सकते हैं। आयरन में सबसे कम इसकी मैलेबिलिटी थी, किसकी? कास्ट आयरन की। तो जितने भी नोट और जितने भी एक्सेप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा MCQ के लिए और आपके आगे के फ्यूचर के लिए, रेलवे SSC के लिए, ठीक है। वैसे रेलवे के तो एग्जाम्स होंगे नहीं अब, बाय द वे। डक्टिलिटी की बात कर ले। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी किसी भी मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वायर के फॉर्म में खींचे जा सकते हैं, पतली पतली वायर बना सकते हैं, इनको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मैलेबिलिटी में क्या था? पतली सीट बनाते थे, और डक्टिलिटी में क्या है? पतली वायर बनाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है गोल्ड दुनिया का सबसे अधिक मैलेबल मेटल। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 ग्राम गोल्ड को हम खींच करके 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। जी हाँ, ओनली 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके हम 2 किलोमीटर तक लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है।
गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन ड्रॉन 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम खींच सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेप्शन में मरकरी इज़ नॉट डक्टाइल, ये क्या है? देखिए मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन मरकरी डक्टाइल नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। आपको अभी ऊपर मैंने मरकरी और ब्रोमीन का जिक्र किया। ये तो लिक्विड है, तो क्या लिक्विड डक्टाइल हो सकते हैं? क्या आप पानी को खींच के तार बना सकते हो? नो, वी कांट डू एनीथिंग लाइक दैट, ओके। अब देखते हैं, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ईटीसी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, देख लीजिए। मरकरी एंड लीड ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। एक्सेप्शन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। लीड में शीशा होता है, ठीक है ना, प्लम्बम, पीबी इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये समझिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जितना भी लगा लो ये कम है, ठीक है। वी नो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है, आपको पता है सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है ना। फिर भी हम कॉपर वायर को यूज़ करते हैं बिजली की तारों में। एक्सप्लेन इट्स रीज़न। ए मोस्ट VVI, ठीक है ना, MVVI लगा लो इसको, ठीक है। और इसको समझना ध्यान से। क्वेश्चन दे रहा है कि आपको पता नहीं है तो आप जान जाओ कि सिल्वर दुनिया में सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड, सुपर कंडक्टर, ओके, सिल्वर। तो फिर हम सिल्वर की वायर क्यों नहीं बनाते, कॉपर की वायर क्यों बनाते हैं? अब इसके तो सबसे पहला रीज़न आपको दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर सिल्वर बहुत कॉस्टली है इसलिए नहीं करते, चलो ये भी सही है, लेकिन उसका मेन रीज़न ही नहीं। इसका मेन रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिल्वर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ना हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर हम सिल्वर की वायर बना दें, समझना है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगा, लेकिन इतना अच्छा हीट का कंडक्टर है कि मैक्सिमम एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर कर देगा, ठीक है ना, और एनर्जी लॉस अधिक होगा, ठीक है ना। जैसे गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी से पसीने अधिक आते हैं ना, एनर्जी लॉस अधिक होता है, ठीक है। सेम सिल्वर के साथ भी होता है, बहुत अधिक हीट लॉस भी करेगा। तो जितना हमें बेनिफिट नहीं, उससे अधिक नुकसान हो गया। जबकि कॉपर के साथ ये आता है कि कॉपर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, या हीट का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना कि सिल्वर है। तो हीट लॉस यह कम करता है, इसीलिए कॉपर का यूज़ होता है। देखते हैं वैसे आंसर क्या लिखा है लड़का। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक सिल्वर, यस, बट थर्मल कैपेसिटी, वहीं थर्मल मीन्स हीट ऑफ कॉपर इज लेस देन सिल्वर। इफ वी यूज सिल्वर वायर देन पावर लॉस मीन्स क्या, वहीं जो हीट का लॉस है विल बी मैक्सिमम। फॉर दिस रीज़न वी डू सेम, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और एक रीज़न आप अगर बेवकूफ़ बनाना हो किसी को तो बोल देना सिल्वर कॉस्टली होता है, ठीक है, बट अच्छे सोसाइटी में ये टर्म यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है ना, इसको यूज़ करना है, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, डी नंबर प्रॉपर्टी। जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। पता आपको मेटल नेचर में बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब क्या, उसको हम दबा नहीं सकते जनरली, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मैंने आपको अभी बोला एक्सेप्शन रट लो, एक्सेप्शन और नोट वेरी इंपॉर्टेंट, और बिना एक्सेप्शन का साइंस रॉन्ग है, ठीक है ना। हमने कहा कि मेटल तो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देखो, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट, ये बिल्कुल पनीर होते हैं। मान लो पनीर, हम इसे ना चाकू से काट सकते हैं, पनीर जैसे होते हैं सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट्स फ्रॉम नाइफ। अच्छा, बीच में जितने भी NaK लिखा है ना, आप लिखते चलना, इन फ्यूचर आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अभी बस लिखो, ठीक है, फ्यूचर में समझ में आ जाएगी कि पोटेशियम को K क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी लिख के बस समझ जाना, बाद में इसको हम बताएंगे कि पोटेशियम का नाम K क्यों है। एक्चुअली इसका नाम कैलियम होता है, ठीक है ना। अभी ये सब बातें मैं करूँगा तो चैप्टर और वीडियो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। 3rd और 4th चैप्टर में इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बट सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि दे कैन बी कट विथ नाइफ, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर मीन्स 20 to 25 डिग्री सी, इस पर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी, ठीक है ना। मरकरी इज़ द ओनली वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमारे थर्मामीटर जो होते हैं, आपने देखा होगा थर्मोमीटर फीवर चेक करने के लिए, डिजिटल वाले नहीं, उसमें एक्चुअली क्लियर नहीं दिख पाता आपको मरकरी, शायद होता भी नहीं है। जो हमारे पारंपरिक थर्मोमीटर, ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स, उसमें ना मरकरी होते हैं। जब हम इसको अपने अंडर पिट आर्म्स में दाबते हैं जब उसको, तो फीवर बताने के लिए उसका पारा जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मरकरी का ऊपर चढ़ना, ठीक है, और हमें फीवर कब से पता चलता है, ठीक है ना। तो मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है, मरकरी इज़ द ओनली वन मेटल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 2 हैं, मरकरी के साथ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, और मरकरी क्या है,
मेटल है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। अगला प्रॉपर्टी है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज़ वेरी हाई। यस, बहुत हाई होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, देखते हैं लड़का लिखा है कि नहीं। देखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन 3500 डिग्री सी। टंगस्टन जो बल्ब, पीला वाला बल्ब होता है, आप आजकल तो शायद गांव में यूज़ नहीं हो रहे हैं, आई थिंक वो 10, 12, 20 में आते हैं वो पीला वाला बल्ब, आपने देखा होगा। उसमें ऐसा कुछ करके होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसकी मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट आयरन का 1500 डिग्री सी अप्रॉक्स होता है। पता है आपको अप्रॉक्स क्यों लिखा हो? क्योंकि किसी किसी बुक में 1539 डिग्री सी मिलता है, किसी में 1600 डिग्री सी मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको 1500 डिग्री सी आप अप्रॉक्स मान करके चलो, कहीं कहीं 1484 डिग्री सी भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 1500 डिग्री सी लिख करके अप्रॉक्स लिखवा दिया हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो बुक लिखता है वो कभी इंडस्ट्री में नहीं जाता, और जो इंडस्ट्री में जाते हैं कभी बुक नहीं लिखते, तो एग्जैक्ट डाटा आएगी कहाँ से? तो ये डाटा में ना थोड़ी बहुत बबलिंग होते हैं। मान लो एक वर्कर है इंडस्ट्री में, उसको पता है कि कितना पे मेल्ट कर रहा है, बुक लिखने वाले को तो पता है नहीं। तो ये नियर अबाउट एक आइडिया लेकर के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट होता है, तो इसमें अप्रॉक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्शन आ गया, देखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम इतने लो होते हैं कि हमारे हथेली पर रख दो तो पिघल जाएंगे। दे कैन मेल्ट एट पाम टेम्परेचर, पाम मीन्स हथेली, ये हथेली पे भी पिघल सकते हैं, ठीक है ना। इतने कम इनकी मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगला देखो, मेटल की डेंसिटी और मास बहुत अधिक होता है, एक्सेप्शन में वहीं आ गया। ये आयरन का डेंसिटी दिया, सॉरी, एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही अधिक लो होता है, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी है इनकी, सब फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक, एच आ गया। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, सोनोरस समझते हो? ये सोनार नहीं है, दैट इज सोनोरस मीन्स इनको पीटने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, इसीलिए हम घंटी में इसी का यूज़ करते हैं। इट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, पीटने पे। फॉर दिस रीज़न दे आर यूज इन बेल्स, गिटार, ईटीसी, ठीक है ना। अगला है प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, ग्रे समझते हो भूरे कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लो। द कलर ऑफ कॉपर इज रेडिश ब्राउन, कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। द कलर ऑफ गोल्ड इज येलो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉपर येलो नहीं होता, कॉपर इज रेडिश ब्राउन, कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। एंड द कलर ऑफ गोल्ड इज येलो, और गोल्ड के कलर क्या होते हैं? येलो होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, आप यहाँ तक करो, और केमिकल प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, और वहाँ से आपको करना है। तो इन चीज़ों को ना आप लिखो, और लिखने के साथ इसको एल किया करो, एल फॉर लर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क्स को टाइमली सेंड किया करो। अब तो मेजर सर भी आपके लिए वीडियो दे रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है ना, वहाँ से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग को एक्चुअली बाई हार्ट अपने स्कूल के हर टीचर को थैंक्स बोलना चाहिए कि वे आपके फ्यूचर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट आप लोग इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हो, मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, और होमवर्क्स को टाइमली सेंड किया करो, और अपने प्रति ईमानदार बनो, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ईमानदार बनो, ठीक है। ओके, थैंक यू।